क्या यीशु मसीह और प्रधान दूत मीकाएल दोनों एक ही हैं या फिर इनमें कोई सिमिलैरिटी है? दोस्तों, आप सभी को पता है ये जो डॉक्ट्रिन है या ये जो क्वेश्चन है किनकी तरफ से है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये यहोवा विटनेस की तरफ से है, जो कहते हैं कि हम यहोवा के साक्षी हैं। उनके डॉक्ट्रिन में वो ये पढ़ाते हैं यीशु मसीह और प्रधान दूत मीकाएल दोनों सेम है, दोनों एक ही जन है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन जो सच्चा है, वो इसके बारे में क्या कहता है? उनकी जो बाइबल है, वॉच टावर जिसको बोलते हैं, उनकी बाइबल में, उनके जो उस वॉच टावर बाइबल में उन्होंने खुद बहुत सारी बातें खुद जोड़ी हुई हैं, खुद लिखी हुई हैं। लेकिन जिस वचन को मैं पढ़ता हूं और आप पढ़ते हो, उसमें कोई बातें चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसा हमको मिला है वैसा ही हमने रखा हुआ है, जैसा परमेश्वर ने दिया है वैसा ही इसमें सब बातें लिखी हुई है। जानेंगे क्या इसके पीछे की जो सच्चाई है और एक्सपोज करेंगे अगर ये बात झूठी है तो सब बातें आज जानेंगे, क्योंकि इस बात को सुनकर बहुत सारे लोगों ने, जो उनके दिमाग में जो है कंफ्यूजन पैदा हो गया कि यीशु कौन है, मीकाएल कौन है, इन सभी बातों को जो है इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और उनकी गलत शिक्षाओं को जो यहोवा विटनेस फैलाते हैं, उन गलत शिक्षाओं को हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सपोज करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी लोग जो है वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो, जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जैसे ही हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाएं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सको। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, कल्ट जो होता है या फिर झूठी शिक्षा होती है, झूठे डॉक्ट्रिन्स होते हैं, इनको आंख बंद करके कभी भी हमें सुनना नहीं चाहिए। आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है, आपको क्या चाहिए? उस गलत को हटाएं, रिमूव करें हमेशा के लिए। आपकी ये जिम्मेवारी है। आप एक वचन के स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, आपको चाहिए अगर वचन को लेकर कोई कुछ बातें गलत कर रहा है तो उसका जो है आप फेस करो, उस गलत को आप वचन के जरिए आपने क्या करना है, बताना है, उसको सिखाना है। ऐसे ही एक गलत बात जो है यहोवा विटनेस की तरफ से जो निकल के आती है, असल में देखा जाए यहोवा विटनेस जो पूरी की पूरी ये जो डिनोमिनेशन है, ये पूरी की पूरी पानी में ही है। ये डूबी हुई एक डिनोमिनेशन है। ये टोटली जो है कल्ट है, नॉन बिब्लिकल है। इसको हम कोई सच्चा नहीं मान सकते। उसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे, यहोवा विटनेस जो डिनोमिनेशन है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इनका जो शिक्षा है ना, इसको आज एक्सपोज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये जो घर घर में जाकर ये बताते हैं यीशु प्रधान दूत मीकाएल है, यीशु मुक्तिदाता नहीं है, यीशु क्रूस पर नहीं मरा हुआ है और यीशु परमेश्वर नहीं है, ऐसा जो है करके ये बोलते हैं। एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री, द एपिस्टल ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, कौन? परमेश्वर, प्रभु कहता है परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। इसमें परमेश्वर पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को किस नाम से बुलाते हैं आप 8वीं आयत में देख सकते हो। प्रधान दूत मीकाएल कौन है और प्रभु यीशु मसीह जो मुक्तिदाता है वो कौन है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो प्रधान दूत जो है
बाइबल में जो बहुत सारे दूतों के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लूसीफर के बारे में। यशायाह की किताब 14 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यहेजकेल की किताब 28 अध्याय में उसका हम पढ़ते हैं। और सराफीम नाम का जो एक स्वर्गदूत हम पढ़ते हैं, जो यशायाह की किताब आई थिंक 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं सराफीम के बारे में। केरूब के बारे में भी हम पढ़ते हैं बाइबल में, उस स्वर्गदूत का नाम भी है। जिब्राइल का नाम हम वचन में पढ़ते हैं, उसका नाम भी मौजूद है। प्रधान दूत मीकाएल के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं उसके बारे में। हम दानियेल की किताब में स्टडी कर सकते हैं, 9वां अध्याय में, आई थिंक शायद 9वां अध्याय में है। और यहूदा की पत्री में भी मीकाएल का जो है जिक्र किया गया। पहला तस्सलुनी 4:16 में भी मीकाएल दूत का जो है वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। दानियेल की किताब 12 अध्याय उसकी पहले वचन में भी जो है स्वर्गदूत मीकाएल का जो है इंट्रोड्यूस वहां पर किया गया है। तो इन आयतों को आप पढ़ सकते हो, वहां पर अलग अलग स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है। तो प्रधान दूत कौन है और यीशु कौन है? यहां पर यीशु मसीह को परमेश्वर करके बुलाया गया है, और परमेश्वर और स्वर्गदूतों में काफी अंतर है। और मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और जब हम 14th वर्ष में यानी कि 14वें आयत में जब हम आ जाते हैं, वहां पर लिखा है वचन देहधारी हुआ। और यह वचन कौन है? परमेश्वर है। The God was manifested in the flesh. इनकारनेशन नहीं है, प्रभु इनकारनेट नहीं हुए, प्रभु ने कोई अवतार नहीं लिया है। प्रभु क्या हुआ? देहधारी हुआ, यानी कि फ्लैश को धारण किया, शरीर को धारण किया, जिसको हम पहला तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 16 में पढ़ते हैं। शरीर में वो प्रकट हुआ। शरीर में कौन? वचन, परमेश्वर। पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं, जकरिया की किताब 12 अध्याय उसके 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक भविष्यवाणी की जाती है। यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम उस समय मुझे देखोगे, क्योंकि तुमने क्या किया? मुझे छेदा है, मुझे भेदा है। They will look on me whom they pierced. यानी कि उस समय में जब परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के साथ, सेनाओं के साथ जब आएगा, तब उस समय क्या होगा? तुम लोग मुझे देखोगे और यह जानोगे कि तुमने मुझे क्या किया? मुझे छेदा है, मुझे भेदा है। यानी कि प्रभु की उस जो प्रभु को मार दिया था, प्रभु यीशु मसीह को मारा था, और उनके जो पसली में जो है उन्होंने एक भाला को घुसा दिया था, और भाला जो घुसाने के बाद वहां पर जो प्रभु का जो है वहां पर एक जख्म बन गया, इसलिए लिखा वहां पर प्रभु को छेदा गया। इसलिए यहोवा कहता है उस दिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि जिन्होंने मुझे भेदा है या जिन्होंने मुझे छेदा है, वो लोग मुझे देखेंगे। They will look on me। जकरिया की किताब 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत से आप पढ़ सकते हो। यीशु मसीह के बारे में अगर और जानना है आप लोगों को, यशायाह की किताब 9वां अध्याय 6वीं आयत आप पढ़ सकते हो। पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता होता है। अक्सर जो है क्रिसमस में इन आयतों को बताया जाता है। तो यशायाह की किताब 9वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है, वो क्या है? अनंत काल का पिता होगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। एक जो बालक हमें दिया जाएगा, वो बालक क्या होगा? अनंत काल का पिता कहलाया जाएगा। वो माइटी गॉड, पराक्रमी परमेश्वर, गिब्बोर एल कहा गया है उसको इब्रानी में, गिब्बोर एल, यानी कि माइटी गॉड। और एल जो वर्ड है परमेश्वर के लिए है। और वो ही यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में आके ये बोलता है कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मेरे पास जो है मृत्यु और जीवन की कुंजियां यानी कि चाबियां मेरे हाथ में है। तो आपका यीशु, मेरा यीशु कोई स्वर्गदूत नहीं है, बल्कि उसके सामने स्वर्गदूत दंडवत करते हैं। मत्ती की इंजील आई थिंक 4थे अध्याय में यीशु क्या कर रहा है? शैतान को डांट रहा है। लेकिन प्रधान दूत मीकाएल यहूदा की पत्री में यह बोलता है कि यहोवा तुझे डांटे। अगर प्रधान दूत मीकाएल, अगर यीशु मसीह होता, अगर ये दोनों सेम होते, तो वहां पर मीकाएल को ये वर्ड प्रोनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इससे पता लगता है कि मीकाएल एक स्वर्गदूत है, लेकिन जो परमेश्वर है वो परमेश्वर ही है। परमेश्वर की ड्यूटी मीकाएल नहीं कर सकता। जो ड्यूटी प्रभु ने मीकाएल को सौंपी है, सिर्फ वही कर सकता है काम।
लेकिन जो काम परमेश्वर का है वो परमेश्वर ही को ही, वो प्रभु ही करेगा। तो नए नियम में मत्ती की इंजील 4 अध्याय में यीशु क्या कर रहा है? शैतान को डांट रहा है। लेकिन यहूदा की पत्री में जो स्वर्गदूत है वो क्या कर रहा है? यानी कि शैतान को यहोवा डांटे। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इन दोनों में सिमिलैरिटीज है। तो इनकी डॉक्ट्रिन जो है पूरी की पूरी पानी में है। आसानी से जो है वचन जो है हमें बताता है कि यीशु क्या है? मुक्तिदाता है। 8वें आयत में जो हम इब्रानी की पत्री 8 जो पहले अध्याय की 8वें आयत में जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो आदि है, जो अंत है, जो वचन है, जो देहधारी हुआ जो परमेश्वर है, वो क्या है? हमारा सबका मुक्तिदाता है। वो मुक्तिदाता है। वो पुत्र के रूप में आया हुआ है। और प्रेरितों का मुझे जो रेफरेंस याद नहीं आ रहा, वहां पर अगर मुझे याद आता मैं कमेंट में जरूर से उसको पिन कर दूंगा। वहां पर लिखा है परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा अपनी भेड़ों को है वो बचा लिया है। वहां पर लिखा है अपनी भेड़ों को परमेश्वर क्या किया? अपने लहू के द्वारा अपनी भेड़ों को चुन लिया, अपनी भेड़ों को बचा लिया शैतान के हाथों से। तो ये सब बातें, ये सब रेफरेंसेस परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो युगानी युग का परमेश्वर है, ये संबोधित करती है। और मीकाएल के बारे में हमने स्टडी किया, वो प्रधान दूत है, यानी कि दूतों में उसके जितने भी ग्रुप्स है उसमें वो क्या है? प्रधान है। वो है कमांडिंग ऑफिसर। उसको प्रभु ने एक जगह पर जो लीडर के रूप में उसको रखा है। तो वो मीकाएल अलग है, जो प्रभु यीशु मसीह है वो अलग है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सच्चाई का पता लग गया होगा। जितना हो सके उतना शेयर करें। यहोवा विटनेस वालों के जो है उन तक भी जो है ये पहुंचा दे, ताकि उनको भी सच्चे वचन का जो पता लगे और सच्चे मसीह को वो क्या करें? वो माने, अपने दिल से जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। तो जितना हो सके शेयर करना। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।